राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। भक्तों, आप सभी को फुलेरा दूज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फुलेरा दूज का पावन त्योहार है। यह एक प्रतिष्ठित त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है और इसे होली से जुड़े अनुष्ठान के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्योहार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को फुलेरा दूज के रूप में मनाया जाता है। खगोलीय गणना के अनुसार फुलेरा दूज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इसका हर पल हर क्षण सभी दोष से मुक्त होता है। इसीलिए इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य के लिए फुलेरा दूज का पूरा दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन सभी ग्रह बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं। शादी जैसे किसी भी समारोह को किसी भी मुहूर्त या फुलेरा दूज पर आयोजित किया जा सकता है। इस दिन किसी भी पंडित जी से या ज्योतिषी से सलाह लेना भी आवश्यक नहीं है। इस दिन विवाह और मुंडन, गृह प्रवेश, कोई भी नया उद्यम शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। फुलेरा दूज से बेहतर कोई भी दिन नहीं हो सकता। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि फुलेरा दूज का त्योहार इस बात का प्रतीक है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों से जो स्नेह और प्यार प्राप्त करते हैं वह कैसे वापस मिलता है। मंदिरों में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी भाग लेते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, भजन इत्यादि करते हैं। आज के दिन मथुरा, वृंदावन समेत सभी जगह भगवान को फूलों से श्रृंगार किया जाता है। श्री राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेली जाती है। आज का दिन बहुत ही सुंदर है। भगवान को नाना प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। आज का दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है और इस सुंदर दिन पर हम आपको बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाएंगे। साथ ही हम आपको फुलेरा दूज की कथा भी सुनाएंगे। तो भक्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है, शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर सी कथा। भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही महान भक्त थी करमैती बाई जी। शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। उनका निवास स्थान खंडेला राजस्थान था। परशुराम जी अधिकतर भगवत चर्चा और नाम कीर्तन में लीन रहते थे। भगवत चर्चा और नाम कीर्तन का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। करमैती बाई बचपन से ही भगवत चर्चा सुनती रहीं। महाभागवत के घर में जन्म लेने और नियमित भगवत चर्चा सुनने से उनके हृदय में प्रभु श्याम सुंदर के प्रति गहन अनुराग उत्पन्न हुआ। बाल्यावस्था से ही उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि श्याम सुंदर ही उनके जीवन साथी हैं और सब कुछ माया मोह है। पुराने समय में बच्चों की पवित्रता बनाए रखने के लिए यौवन अवस्था आने के पहले ही विवाह कर दिया जाता था और पुत्री यौवन अवस्था आने तक अपने माता पिता के पास ही रहती थी। फिर गौना होने के बाद पति पत्नी एक साथ रहते थे। ऐसा ही करमैती बाई के साथ भी हुआ। उनका विवाह हो गया और किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ते ही उनका गौना तय हुआ। उनके ससुराल के लोग उत्साह से उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। परशुराम जी ने बेटी के गौने के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण तैयार करवाए, लेकिन जब करमैती बाई को यह पता चला कि उन्हें ससुराल जाना है तो उनके मन में भारी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि ससुराल में भगवत चर्चा और भक्ति नहीं होगी, वहाँ शायद राम, कृष्ण, हरि का नाम भी नहीं लिया जाता होगा।
उनके मन में बहुत गहरी पीड़ा होने लगी कि बचपन से लेकर अब तक जो भगवत चर्चा उनकी जीवन रेखा थी वह ससुराल में संभव नहीं होगी। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि भक्ति और भजन नहीं हो सकते तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। उनके मन में यह विचार गहराई के साथ समा गया कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। पति का रूप, यौवन और धन सभी समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। करमैती बाई ने निश्चय किया कि उनका जीवन केवल श्री कृष्ण को समर्पित होगा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जन्म मरण, सुख दुख, संपत्ति विपत्ति सब माया का प्रपंच है। इस सत्य को जानकर उन्होंने मन और बुद्धि को प्रभु में समर्पित कर दिया। करमैती बाई ने निश्चय किया कि यह हड्डी और चमड़े से बना शरीर केवल तब तक सार्थक है जब तक ये प्रभु के चिंतन और सेवा में लगा रहे। बचपन से प्रभु की चर्चा सुनने के कारण उनका जीवन एक उच्च स्थिति में पहुंच गया था। वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उनका वास्तविक जीवन श्री कृष्ण और उनकी राजधानी वृंदावन ही है। करमैती जी ने एक रात देखा कि सभी सो गए हैं। उन्होंने आधी रात के समय माता और पिता को मन से प्रणाम किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया और आंसू बहाते हुए घर से निकल पड़ी। यह है सच्ची बहादुरी। वह संसार के सुखों को छोड़कर निश्चय पूर्वक प्रभु की शरण में चल पड़ी। पति के साथ मिलन का समय था। नवविवाहिता होने के कारण सांसारिक सुखों की भरमार थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब से प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। वह प्रभु के स्मरण और प्रेम में डूबकर वृंदावन की ओर चल पड़ी। उन्होंने वृंदावन का पता तक नहीं लगा पाया था। उन्हें पता ही नहीं था कि वृंदावन कहाँ है। फिर भी नंद नंदन के प्रति विश्वास ने उनके कदम आगे बढ़ा दिए। जब कोई भगवत शरण लेकर संसार के सभी संबंधों को तिलांजलि देता है तो भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। यह स्थिति किसी साधना से नहीं आती, यह केवल प्रभु के भरोसे से आती है, विश्वास से आती है। जैसे ही उन्होंने ये कदम उठाया तो श्याम सुंदर उनके मानस पटल पर छा गए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उनके लिए कदम बढ़ाए और प्रभु उसका साथ ना दे। जैसे ही उनके कदम आगे बढ़े, वृंदावन बिहारी ने अपनी रूप माधुरी से उनके मन को आकर्षित कर लिया। प्रभु की शोभा अनोखी है। मोर मुकुट से सजी हुई अद्भुत छवि, घुंघराली अलकों की झलक, चंदन तिलक से सुशोभित ललाट और कमल की तरह सुंदर नेत्र। ऐसा लगता है जैसे वे यही कह रहे हैं, तुम्हारे लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आओ मेरे पास कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हूँ। उनके मन में अलग अलग तरंगे उठ रही थी। वो सोच रही थी कि वृंदावन जाऊंगी और मुझे प्रभु मिलेंगे। जब प्रभु मिलेंगे तो दौड़ के उन्हें गले से लगा लूंगी। जब प्रभु मुझे गले लगाएंगे तो मैं उनके चरणों में लौट जाऊंगी। प्रातःकाल करमैती जी का नियम था कि जैसे ही उठती तो प्रभु के मधुर नामों का उच्चारण करती, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उनके कमरे से उनके परिवार के जनों को कोई आवाज नहीं आई। जैसे कुछ लोगों की अलार्म की घंटी से नेत्र खुलते हैं, वैसे ही उनकी माँ के नेत्र करमैती बाई के नाम कीर्तन से खुलते थे। आज नाम कीर्तन नहीं हुआ। माँ ने सोचा कि रिश्तेदार आए हैं, शायद करमैती देर से सोई होंगी। वह कमरे में गईं, लेकिन वहाँ करमैती जी नहीं थीं। अब तो हलचल मच गई। पूरे घर में खोज शुरू हो गई, लेकिन करमैती बाई कहीं नहीं मिली। माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख यह था कि ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे। लोग कहेंगे कि लड़की भाग गई। यह समाज में सबसे बड़ा अपमान माना जाता है।
उन्होंने जहाँ तहाँ खोज प्रारंभ की। नगर में दूत दौड़ाए गए। राज पुरोहित होने के कारण सूचना राजा तक पहुंची और राज सैनिकों को खोज में लगा दिया गया। करमैती बाई ने देखा कि राज सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ गया कि पिताजी ने खोज शुरू कर दी है। अब वह क्या करें, भागने का अवसर ही नहीं था। तभी उनकी नज़र ऊंट के एक कंकाल पर पड़ी। वह कंकाल गिद्दी और सियारों द्वारा खाया हुआ था, पूरी तरह सड़ सड़ चुका था और उससे भारी दुर्गंध आ रही थी। करमैती बाई जी उसी कंकाल के भीतर छुप गईं। उनके मन में केवल एक ही भाव था, श्री कृष्ण से मिलने की चाह। वह दुर्गंध भी उन्हें प्रिय लगी, क्योंकि उनके हृदय में केवल प्रभु के चिंतन का भाव था। भक्त के लिए ऐसी स्थिति में भी दुख नहीं होता, उसके लिए नरक भी आनंदमय हो जाता है। राज सैनिक चारों ओर खोज रहे, लेकिन किसी के मन में ये विचार न आया कि वह इस कंकाल में हो सकती हैं। 3 दिन और 3 रात तक वह उसी दुर्गंध भरे कंकाल में छुपी रहीं। ना कोई दुख, ना कोई घृणा, ना कोई शंका और ना ही प्रभु से कोई शिकायत। यह प्रेम का नियम है कि प्रेमी कभी अपने प्रीतम पर उंगली नहीं उठाता। वह सोचता है, हम तो आपके नाम पर निकले हैं, मुझे यहाँ रुकना पड़ा, इसमें भी आपकी लीला है। चौथे दिन वे उस कंकाल से निकली। उसी समय वहाँ से तीर्थयात्रियों का एक दल निकला, जो नाम कीर्तन कर रहा था। वह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। गंगा जी की शोभा देखकर करमैती जी भी उनके साथ स्नान करने गईं। स्नान के बाद उन्होंने विचार किया, सोने का हार, अंगूठी, कंगन, ये सब भगवत मार्ग के पथिक को शोभा नहीं देते। अतः उन्होंने अपने कीमती आभूषण ब्राह्मणों और पुरोहितों को दान कर दिए। अब वे वृंदावन जाने का विचार करने लगीं। गंगा स्नान के बाद वे पूछते पूछते वृंदावन धाम की यात्रा पर निकलीं। वहाँ उन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग दिए। वृंदावन में उन्होंने वट वृक्ष के पत्तों से अपने शरीर को ढक लिया और पूरे शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर लिया। यह गजब का वैराग्य था। वे दिन रात भजन में लीन हो गईं। उस समय वृंदावन का वास बहुत अधिक कठिन था। जंगलों में सिंह, भेड़िए, चीते, सांप, बिच्छू जैसे जीव घूमते थे। कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं और केवल सच्चे भगवत प्रेमी ही वृंदावन में रह सकते थे। करमैती बाई के पिता परशुराम जी ने सोचा कि श्री कृष्ण की रूप माधुरी की चर्चा सुनकर शायद करमैती जी का हृदय विकल हो उठा होगा और शायद वो वृंदावन चली गई हो। उन्होंने तय किया कि वे उन्हें ढूंढने वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचकर उन्हें पता चला कि एक नव युवती जो अत्यंत वैराग्यपूर्ण जीवन जी रही थी, वहाँ तपस्या में लीन थी। उन्हें लगा कि वह उनकी ही पुत्री हो सकती है। वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने वहाँ से देखा कि ब्रह्म कुंड पर कोई गहन ध्यान में बैठा है। उनकी आंखें बंद थीं और उनसे अश्रु धारा प्रवाहित हो रही थी। भूमि भी उन अश्रुओं से गीली हो चुकी थी। यह देख परशुराम जी का हृदय भर आया। उनसे रहा नहीं गया और वे चिल्लाकर रो पड़े। वे वृक्ष से नीचे उतरकर आए और थोड़ी देर बैठे रहे, यह सोचकर कि शायद उनके नेत्र खुल जाएं। उन्होंने देखा कि जब करमैती बाई के नेत्र खुल ही नहीं रहे हैं तो वे उनके चरणों में लिपट गए। करमैती बाई के पिता न केवल बड़े विद्वान थे बल्कि भक्त भी थे। इतने बड़े विद्वान होने के बावजूद पिता के मन में लोक लाज इतना प्रभाव था कि उन्होंने करमैती जी के चरणों में गिरकर कहा, तुमने हमारी नाक कटवा दी। हम राज पुरोहित हैं। तुम मेरे साथ वापस चलो ताकि हमारा लोक उपहास मिटे। अगर तुम्हारा ससुराल जाने का मन ना हो तो मत जाओ, घर पर रहो, ठाकुर जी की सेवा करो। ये जंगल है,
यहाँ सिंह व्याघ्र तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। करमैती जी ने उत्तर दिया, पिताजी आपकी बात तो सत्य है, जिसका प्रभु से अपनापन नहीं है उसकी तो नाक पहले ही कट चुकी है, वह जीवित होकर भी मृतक के समान है। हरि भक्ति के रहित व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। मैं अब संसार के लोकाचार से ऊपर उठ चुकी हूँ, जिस पर श्याम सुंदर का रंग चढ़ गया उस पर कोई और रंग चढ़ ही नहीं सकता। आप भी प्रभु का यशगान करें, उनका नाम कीर्तन करें, इस लोक लाज को छोड़ दें। करमैती जी ने आगे कहा, पिताजी आप विचार कीजिए, आपको 50 वर्ष हो गए भोगों को भोगते हुए, क्या आपको अब तक इनसे अरुचि हुई? क्या आपको उस घर से, उस सम्मान और प्रतिष्ठा से वैराग्य नहीं हुआ? बार बार भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा और उनका उपभोग करना क्या किसी ज्ञानी का लक्षण है? मैंने तो सब भोगों को देखा है, भोगा नहीं, अब तो देखने की भी इच्छा नहीं रही। मैंने केवल श्याम सुंदर के दर्शन का संकल्प किया है। आप सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु के आश्रित हो जाइए, तन मन और धन को ठाकुर जी की सेवा में समर्पित कर दीजिए। करमैती बाई के वचन सुनकर उनके पिता के मोह जनित अज्ञान का नाश हुआ, उनका भ्रम समाप्त हो गया। एक दिन यमुना स्नान के दौरान करमैती बाई को श्री कृष्ण की एक मूर्ति मिली थी, जिसे उन्होंने छिपा दिया था। वह मूर्ति उन्होंने अपने पिता को दी और उसे वापस ले जाकर घर में विराजमान करने को कहा। उन्होंने कहा, ये साक्षात प्रभु श्री कृष्ण हैं, इनकी सेवा में तन्मय हो जाओ, निर्विकार बनो और अपने तन मन को प्रभु के चरणार विंद में लगाकर केवल उनके चिंतन में समय व्यतीत करो। करमैती बाई के दर्शन और कृपा से उनके पिता का चित्त संसार से हटकर प्रभु के चरणों में लग गया। उन्होंने राज दरबार जाना और सांसारिक चर्चाएं करना छोड़ दिया। जब राजा ने उन्हें बुलाने का प्रयास किया तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया, अब हमें एक ऐसा दरबार मिल गया है जहाँ से सब कुछ संचालित होता है, हमें किसी अन्य दरबार में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। राजा स्वयं चलकर उनके पास आए और जब उन्हें प्रभु के सेवा में मग्न देखा तो साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा, आपको कभी दरबार आने की आवश्यकता नहीं है, आपको धन और जरूरत की सभी सामग्री समय पर यहीं पहुंचा दी जाएगी। करमैती बाई ने प्रभु श्री कृष्ण के चिंतन में तन्मय होकर वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया और उनकी नित्य सेवा में पहुंच गईं। ऐसी भक्त सभी योगियों, ज्ञानियों, तपस्वियों और कर्मकांडियों में श्रेष्ठ होता है, जो केवल प्रभु से प्रेम करता है, केवल प्रभु के लिए जीता है और केवल प्रभु का भरोसा करता है। यहाँ अनन्यता शब्द का महत्व है। भरोसा केवल प्रभु का होना चाहिए, किसी और का नहीं। पुत्री हो तो करमैती बाई जी जैसी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे कृष्णाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे कृष्णाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, हम सभी जानते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि देवी राधा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से अनादिकाल से पहले ही हो गया था। जहाँ इन दोनों का विवाह हुआ था वो मंडप आज भी मौजूद है। आइए प्रिय भक्तों, जानते हैं कब और कैसे हुआ था देवी राधा और श्री कृष्ण का विवाह। गर्ग संहिता में वर्णित कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो एक दिन नंद बाबा श्री कृष्ण को गोद में लेकर गाय चराने गए। गायों को चराते चराते वो वृंदावन से भंडारी बन पहुंच गए। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली चमकने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर उस अंधेरे में एक दिव्य रोशनी प्रकट हुई। नंद बाबा ने देखा, उस दिव्य रोशनी से एक सुंदर कन्या निकली
जो वस्त्र और आभूषण से सजी हुई थी। उस कन्या को देखते ही नंद बाबा समझ गए कि वह और कोई नहीं देवी राधा है। फिर देवी राधा ने नंद बाबा को प्रणाम करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपकी गोद में साक्षात भगवान नारायण हैं। ऐसा माना जाता है कि महर्षि गर्ग ने पहले ही इस रहस्य के बारे में देवी राधा को बता दिया था। देवी राधा की बातें सुनकर नंद बाबा बालक श्री कृष्ण को उनकी गोद में रख कर वहाँ से चले गए। नंद बाबा के जाते ही भगवान श्री कृष्ण बाल रूप से एक युवक के रूप में आ गए। उसके बाद वहाँ एक मंडप प्रकट हुआ। विवाह मंडप के प्रकट होते ही विवाह के लिए आवश्यक सामग्री भी आ गई। उसके बाद देवी राधा और श्री कृष्ण मंडप में बने सिंहासन पर बैठ गए। फिर कुछ क्षण के बाद वहाँ ब्रह्मा जी पहुँचे और बोले, हे प्रभु, मैं ही इस विवाह संस्कार को पूरा करूँगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मंत्रों के उच्चारण से विधि विधान से श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद जब दक्षिणा देने का समय आया तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आप मुझे दक्षिणा के रूप में अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। उसके बाद ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट गए। ब्रह्मा जी ने लगातार फूलों की वर्षा की देवी राधा और श्री कृष्ण पर और मंत्र उच्चारण के साथ दिव्य विवाह फूलों की वर्षा के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का संपन्न हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी कुछ क्षण के बाद वहाँ से चले गए और देवी राधा श्री कृष्ण यमुना के तट पर बैठे रहे। फिर श्री कृष्ण बाल रूप में आ गए। उसके बाद देवी राधा श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास पहुँची। देवी राधा ने माता यशोदा से कहा, रास्ते में नंद बाबा ने मुझे श्री कृष्ण को आपके पास पहुँचाने को कहा था। उसके बाद देवी राधा भी चली गईं। भांडारी वन मंदिर वृंदावन के समीप स्थित एक पवित्र स्थली है। यहाँ आज भी वो वट वृक्ष मौजूद है जिसके नीचे मंडप में ब्रह्मा जी ने देवी राधा और श्री कृष्ण का विवाह कराया था। यहाँ आज भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मंचन किया जाता है और प्रत्येक वर्ष हजारों भक्त देवी राधा और श्री कृष्ण के विवाह मंडप का दर्शन करने आते हैं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। कहा जाता है जिस दिन यह प्रसंग हुआ था देवी राधा और श्री कृष्ण के विवाह का, उस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की दूज की तिथि थी और उस दिन से ही इसे फुलारा दूज के नाम से जाना जाने लगा और उस दिन से ही ये मान्यता हो गई कि यह दिन शुभ ग्रहों से परिपूर्ण था। चारों तरफ वातावरण और खगोलीय गणना इतनी शुभ थी कि किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं। विवाह मुहूर्त, मुंडन जैसे संस्कार जो पवित्र कार्य होते हैं करने के लिए बिना किसी से पूछे हुए इस अबूझ मुहूर्त में करना चाहिए तो जीवन में हर कार्य सफल होता है। यह है फुलारा दूज की बहुत ही सुंदर कथा। भक्तों, आइए आज के फुलारा दूज के दिन हमें श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष और श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन श्री कृष्ण और श्री राधा कृपा कटाक्ष करने से हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आइए आज की वीडियो में हम करते हैं श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष का बहुत ही सुंदर सा पाठ। आइए भक्तों, ध्यान करते हुए श्री राधा कृष्ण जी का यह पाठ हम प्रारंभ करते हैं। जय श्री राधा जय श्री कृष्णा, श्री राधे कृष्णाय नमः। जय श्री राधे जय श्री कृष्णा, श्री राधे कृष्णाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। व्रचैकमण्डनं
समस्त पाप खंडनम स्वभक्ति चित्ते रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनादे वेणुहस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करार विंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्र मान दारणम नमामि कृष्ण वारणम कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंड मंडलम ब्रजांग नयक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुत्खैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पाद पंकजं मदीयमानसे निजं दधान मुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धि कर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं सुरद्वेषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभाल सत्पटं समस्त गोपमोहनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोगतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवर्धवैन्पायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं तदा तदा यथा तदा तथैव कृष्ण सत्यकथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान् भवेत् नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री किशोरी जू राधा रानी की जय। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा रानी नहीं मिलती और श्री राधा रानी के बिना श्री कृष्ण नहीं मिलते। तो आइए भक्तों, दोनों की कृपा प्राप्ति के लिए अब करते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सुनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अशोक वृक्ष वल्लरी विताने मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारूढ़ाग् कोमले बराभय स्फुरत् करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवाम सुभ्रिभं ससंभ्रम दृगंत बाणपातनय निरंतरं वशीकृतं प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौरी विग्रहे मुख प्रभाप रास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्त संचरच्च कोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मदोन्मदाये मदाति यौवने प्रमोदमाने मणिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास
पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीरे हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य जोड़ पूर्ण सौख सागदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता गलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुल मिलन मनोग मुग्ध मोहनाश्रय कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मालिकांचिते त्रिरेखे कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्त दीघयति सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुंफिते सदा कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुण प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र शुंड दंडिका बरो शोभ गौरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजनुपुरा हरवस्खलत समाज राज हंस वंश निकबड़ातिग विलोल हेम वल्लरी विडम्बिमा चरारुचम कमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णु लोक नम पदम जाचिते हिदादि जापुलोम जाबिरंचि जाबर प्रदे अपार सिद्धि प्रदि दिग्ग सतपदांगुल लीनखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीयेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेशी राधिके नमोस्तुते इतीद मदभुतस्त्वं निशम्य भानुनंदिनी करोतु संततं जनम कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तादेव संचित त्रिरूपक मनाशनं भवेत् द ब्रजेन्द्र सुनु मंडल प्रवेशनम राकायं चासिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धधि एकादश्यां त्रयोदश्यां या पठेत साधिका सुधी यम यम कामयते कामं तं तमाप्नोति साधिका राधा कृपा कटाक्षेण भक्ति स्यात् प्रेम लक्षणा उरुदग्धे नाभिदग्ने हृतग्ने कंठदग्नके राधा कुंड जले स्थिता या पठेत साधिका शतम् तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद् वाक् सामर्थ्यं तथा लभेत ऐश्वर्यं च लभेत साक्षादृशा पश्यति राधिका तेन सा तत्क्षणादेव तुष्टा दत्ते महावरं येन पश्यति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्याम सुंदरं नित्यलीला प्रवेशं च ददाति श्रीब्रजाधिपा अतः परतरं प्रार्थ्य वैष्णवस्य न विद्यते। श्री राधिका कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। बोलिए श्री राधा रानी की जय। भक्तों, यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना प्यार, आशीर्वाद, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। भक्तों, आप सभी को राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का अपार प्रेम मिले, ऐसी कामना के साथ जय माता की। भक्तों, राधे राधे।